मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं पेपर सेकंड यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2012 का पेपर, और ये उर्दू का पेपर है। तो आइए ताख़िर ना करते हुए हम आते हैं अपने बात पर। तो आज का पहला सवाल है, रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया? ए हिंदी, बी उर्दू, सी दक्कनी, डी गुजराती। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो पहला का आंसर होगा हिंदी। रानी केतकी की कहानी हिंदी ज़बान में लिखा गया था। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी? ए फसाने अजायब, बी बागो बहार, सी सबरस, डी बोस्ताने ख़याल। तो हमारा आंसर होगा दूसरे का, गौर फरमाएं। तो बी होगा हमारा आंसर, बागो बहार। बागो बहार का तर्जमा मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में कर दिया गया था। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है? ए आग का दरिया, बी टेढ़ी लकीर, सी फिरदौसे बरी, डी उमराव जान अदा। तो गौर फरमाएं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा तीसरे का, डी, यानी कि उमराव जान अदा। आप बीती की तर्ज में कौन सी नावल लिखी गई है? तो उमराव जान अदा। नंबर 4 पे आते हैं। किस की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? ए फैज़ अहमद फैज़, बी नून मीम राशिद, सी तसद्दुक़ हुसैन खालिद, डी अख्तरुल ईमान। तो हमारा आंसर होगा चौथे का, ए फैज़ अहमद फैज़। अब हम आते हैं 5वें सवाल की जानिब। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायात का परतू किसकी गज़लों में नज़र आता है? ए आरज़ू लखनवी, बी बहज़ाद लखनवी, सी फ़िराक गोरखपुरी, डी फ़ानी बदायूनी। तो गौर फरमाएं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी फ़िराक गोरखपुरी। अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत का परतू हमें यानी कि फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों में नज़र आता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। किसकी नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है? ए नज़ीर अकबर आबादी, बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी मीराजी, डी नज़्म तबातबाई। तो छठे का जवाब पर गौर फरमाएं। तो इसका जवाब है बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। सवाल नंबर 7 है, किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? ए नून मीम राशिद की, बी मीराजी की, सी अख्तरुल ईमान की, डी मोहम्मद इकबाल की। तो हमारा 7वीं का जवाब होगा डी मोहम्मद इकबाल। नंबर 8 पे हम आते हैं। मगरिबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? ए सुरूर जहाँबादी, बी नज़ीर अकबर आबादी, सी अकबर इलाहाबादी, डी सीमाब अकबर आबादी। तो हमारा 8वें का जवाब होगा, गौर फरमाएं, सी अकबर इलाहाबादी। अब हम आते हैं 9वें सवाल की जानिब। मजमुआ नग़्ज़ क्या है? ए तारीख़ है, बी तनकीद है, सी तबसरा है, डी तस्करा है। तो हमारा 9 का जवाब होगा डी मजमुआ नग़्ज़ तस्करा है। अब हम आते हैं 10वें सवाल की जानिब। शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 ए नूरुल हसन नकवी, बी मौलवी अब्दुल हक, सी हनीफ़ अहमद नकवी, डी रशीद हसन। तो गौर फरमाएं। तो हमारा 10वें का जवाब है सी हनीफ़ अहमद नकवी। दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? ए मुसफ़ी, बी मीर, सी दर्द, डी सौदा। तो गौर से देखें। तो 11वें का जवाब है बी मीर,
दिल्ली और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया? तो मीर की शायरी को। अब हम आते हैं 12वें सवाल की जानिब। तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। ए जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, बी वो शब ज़रूर सरे कुए यार गुजरी है, सी वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, डी तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तो गौर फरमाएं कि सही मिसरा तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है, तो इसका जवाब होगा डी। इसके बाद दूसरा मिसरा है तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। अब हम आते हैं 13वें सवाल की जानिब। तो 13वां सवाल है खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का नाम खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, किसका शेर है? ए फ़ानी का, बी फ़िराक का, सी हसरत का, डी फैज़ का। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब 13वें का जवाब होगा सी हसरत। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इसका जवाब सी है, यानी कि हसरत मुहानी। नंबर 14 ज़ैनुल मुलुक किस मसनवी का किरदार है? ए बहार इश्क, बी फूलबंद, सी सहरुल बयान, डी गुलजार नसीम। तो 14वें का जवाब है डी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मसनवी है। तो ये ज़ैनुल मलिक जो है गुलजार नसीम का किरदार है। कौन नंबर 15वें सवाल की जानिब हम आते हैं। कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? ए अपने दुख मुझे दे दो, बी भोला, सी सपनों के देश में, डी ग्रहण। तो गौर फरमाएं आप सब, देखें तो 15वें का जवाब सी है, सपनों के देश में। ये राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक नहीं है। भोला भी है, ग्रहण भी है, अपने दुख मुझे भी दे दो, अपने दुख मुझे भी दे दो, ये बहुत ही ज़बरदस्त अफसाना है, इसे आप हजरात ज़रूर पढ़ें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां है, किस नाकिद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? ए एहतिशाम हुसैन, बी मजनू गोरखपुरी, सी मुमताज़ हुसैन, या डी मोहम्मद हसन अस्करी। तो गौर फरमाएं, तो 16वें का जवाब डी है, मोहम्मद हसन अस्करी। मोहम्मद हसन अस्करी का ताल्लुक़ ये तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। अब हम आते हैं 17वें सवाल की जानिब। कौन सा बयान दुरुस्त है? ए उमराव जान अदा उर्दू का पहला नाविल है, बी शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है, सी निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, डी करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है। गौर फरमाएं आप सब, तो 17वें का जवाब है सी निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, जो मीर तकी मीर ने इसको लिखा है। अब 18वें सवाल की हम जानिब आते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है? बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। अक्सर लोग किसी मजलिस में पढ़ देते हैं, इस शेर को गुनगुना देते हैं। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है? ए मखदूम का, बी इकबाल का, सी मजरू का, डी सरदार जाफरी का। तो हमारा जवाब होगा दोस्तों सी, यानी कि मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब हम आते हैं 19वें सवाल की जानिब। हमारा 19वां सवाल है, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है? ए गुलाम है, बी भाई है, सी डाकू है, डी नवाब है। तो बहुत मशहूर मारूफ नाविल है उमराव जान अदा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ये नाविल है, जो हमारे
हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर व मारूफ ये नावल है, और इस नावल के ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है जिसमें उमराव जहान अदा का किरदार मोहतरमा रेखा ने अदा किया है। और उसमें क्या नाम है वो जो बहुत ही ज़बरदस्त एक किरदार है, चलिए खैर अभी तो इसका जवाब है दोस्तों सी डी, डाकू है, यानी कि उमराव जहान अदा का किरदार फैज़ अली का जो है वो सी डाकू का है। 20 प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? ए निगार, बी ज़माना, सी जामिया, डी मखज़न। गौर फरमाएं, तो इसका जवाब है 20 का सी जामिया। अब हम आते हैं 21वें सवाल की जानिब। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? नंबर 1 नासिर, नंबर बी मीर हसन, नंबर सी दर्द, डी आतिश। तो 21 का जवाब है दोस्तों, गौर करें, डी आतिश। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? आतिश है, आतिश। अब हम आते हैं 22वें सवाल की जानिब। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किसका कौल है? ए आल अहमद सुरूर, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी खुर्शीदुल इस्लाम, डी मालिक राम। तो गौर फरमाएं 22 का क्या हो सकता है? तो इसका जवाब बी है, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है कि मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। अब हम आते हैं 23वें सवाल की जानिब। 23वां सवाल है हमारा, उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? ए ज़ौक़, बी मोमिन, सी हसरत, डी गालिब। तो गौर फरमाएं 23 का, तो हमारा जवाब है 23 का डी, गालिब की मोहतरमा यानी बेगम साहिबा का नाम उमराव बेगम था। अब हम आते हैं 24वें सवाल की जानिब। दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ए डॉक्टर सोहेल बुखारी, बी ग्राहम बेली, सी शौकत सब्ज़ारवी, डी डॉक्टर मसूद हुसैन खान। तो और फरमाए दोस्तों, तो हम इसका जवाब सी है, शौकत सब्ज़वारी की दास्तान ज़बान उर्दू, ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। अब हम आते हैं 25वें सवाल की जानिब। तो 25वां सवाल हमारा है, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मरतबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? ए हम खुरमा व हम सवाब, बी गोशे आफ़ियत, सी जलवे इसार, डी गौदान। तो गौर फरमाएं, तो इसका सही जवाब बी है, गोशे आफ़ियत। प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मरतबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की? तो उसका नाम है गोशे आफ़ियत। तो दोस्तों 25 सवाल और बाकी रह गए, हम दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट्स में हम लेकर के आते हैं। हमारे इस वीडियो हंट दी नॉलेज को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में लाइक करें और हमें अपने बेहतरीन और अच्छे मशवरे से भी नवाजें। इन्हीं तमाम बातों के साथ परवेज़ सलीमी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।